अकाल के दिनों में मुझे एक लड़की मिली थी, लेकिन 300 साल बाद देव दानव युद्ध में वही लड़की, जो अब दानवों की सर्वोच्च सम्राज्ञी बन चुकी थी, उसने एक ही वार में मेरा हृदय भेद दिया। वो मेरे शरीर पर ऐसे पैर रखे खड़ी थी जैसे मैं कोई मरा हुआ कुत्ता हूं। उसने ठंडी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, चेन हुआयान, जब तुमने मुझे फंसाया था तब क्या तुम्हें कभी लगा था कि आज ये दिन भी आएगा? लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं स्वेच्छा से उसकी तलवार से मर रहा था। मैंने सिस्टम के साथ एक सौदा किया था। अगर मैं यह मिशन पूरा कर दूं तो मैं अपनी ब्लू स्टार यानी धरती पर वापस लौट सकता था। इसी के लिए मैंने 300 साल पहले अमर तलवार चुराई, अपने संप्रदाय से विश्वासघात किया और अमर सम्राट के स्तर तक पहुंच गया, जबकि उसे उसी संप्रदाय ने कालकोठरी में डाल दिया था जहां उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर बन गई थी। वरना मेरी शक्ति के होते हुए मैं अपनी ही सिखाई हुई ताई तलवार के वार से कैसे नहीं बच पाता। मेरे सामने खड़ी थी इस संसार की एकमात्र दानव सम्राज्ञी लो लिंगशुआंग, मेरी कभी की छोटी शिष्या। अपनी तेजी से खत्म होती जिंदगी को महसूस करते हुए मैं बस कड़वी हंसी हंस सका। क्या ये सब सच में इसके लायक था? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हेड बॉन्ड स्वॉर्ड को मेरे शरीर से बाहर खींच लिया और खून उसके चेहरे पर बिखर गया। फिर उसने मुझे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और ऊपर से घूरने लगी। उसकी आंखें, जो कभी झरने जैसी साफ थीं, अब हजारों साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थीं। लेकिन उस बर्फ की सबसे गहरी परत में एक हल्की सी कंपकंपी छिपी हुई थी। उसने पूछा, चेन हुआयान, तुम्हारे पास आखिरी बार कहने के लिए कुछ है? मैंने होंठ खोले, लेकिन मुंह में सिर्फ खून था। सिस्टम की शर्त थी कि मुझे उसकी तलवार से मरना होगा और मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता था जो उसके मन को डगमगा दे, वरना मिशन असफल हो जाता और मैं कभी ब्लू स्टार वापस नहीं लौट पाता। इसलिए मैंने चुप रहना चुना। वह नीचे झुकी, अपनी पतली उंगलियों से मेरी ठुड्डी पकड़कर मेरा चेहरा अपनी ओर मोड़ दिया और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, चेन हुआयान, ये देवी तुमसे आखिरी बार पूछ रही है। हालांकि उसके चेहरे पर हत्या की मंशा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम सच में कुछ नहीं कहना चाहते? वह क्या सुनना चाहती थी ये मैं अच्छी तरह जानता था। वह चाहती थी कि मैं उससे माफी मांगूं, ये मान लूं कि उस समय मैंने जो विश्वासघात किया था वो गलत था। वह चाहती थी कि मैं अपने मुंह से कहूं कि उन सालों में मेरा अपनापन सच्चा था, कि जो गर्माहट मैंने उसे दी थी वह झूठ नहीं थी, कि मैंने उसे मौत के गर्द से किसी स्वार्थ के लिए नहीं निकाला था। मैं उसकी आंखों में देखता रहा और होंठों पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी। लंबे समय तक सन्नाटा छाया रहा। वह बहुत देर तक इंतजार करती रही, लेकिन आखिरकार उसके चेहरे की आखिरी नरमी भी खत्म हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं कहना चाहते तो फिर कभी मत कहना। मैं तलवार की नोक पर लगे अपने खून को देखता रहा और मेरी यादें फिर अतीत में लौट गईं। वह बर्फीली आपदा का युग था। पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढक चुके थे, नदियां जमकर रुक गई थीं और अनगिनत कमजोर साधक व आम इंसान उस अंतहीन सर्दी में ठंड से मर रहे थे। रास्तों के किनारे हर जगह जमी हुई लाशें पड़ी रहती थीं। उस प्रलय के सामने हर कोई खुद को बचाने में असहाय था। उस समय मुझे इस दुनिया में आए केवल 3 दिन हुए थे। सिस्टम के निर्देशों का पीछा करते हुए मैं गांव के बाहर एक लगभग ढह चुकी घास फूस की झोपड़ी तक पहुंचा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने उसे देखा, एक नन्हा सा शरीर